सच बिना लाभ लपेट, तहलका इम्तियाज न्यूज, बेखौफ इरादे, मजबूत कदम। बीती रात मंडीदीप थाने में तकरीबन 8:30 पर एएसआई जयप्रकाश वर्मा ने भाजपा नेता की पिटाई कर दी, जिस पर सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया। वहीं पुलिस प्रशासन का इस बात का कड़ा विरोध दर्ज किया। नगरवासियों का आरोप है कि पुलिस ने उसे मारा क्यों। 3 घंटे तक चले इस हंगामे के दौरान भाजपा समर्थक कुछ गिने चुने लोगों ने खुलेआम पुलिस को अपशब्दों का उपयोग तक किया गया। वहीं पहली बार नगर में खाकी का इतना अपमान नगर में देखने को मिला। कई वरिष्ठ बीजेपी नेता अपशब्दों का विरोध किया। वहां मौजूद वर्दीधारियों ने जब अपशब्द सुने तो वहां लाल पीली जरूर हुए, लेकिन मौके की नजाकत को भांपते हुए शांत रहे। इस दौरान एसडीओपी सहित 4 थानों के थाना प्रभारी दल बल सहित मौके पर पहुंचे। दरअसल पूरा मामला यह है कि लुपिन पार्क के पास एक नाबालिग युवती से एक युवक ने छेड़छाड़ कर दी थी। उसके परिजन शिकायत लेकर थाने पहुंचे थे। वहीं दोनों पक्ष वहां आ गए, समझौता हो गया था। पीड़िता के साथ भाजपा नेता की पुत्री भी थाने में मौजूद थी। सूचना पाकर भाजपा नेता भी थाने आ गए। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। पुलिस का कहना है कि भाजपा नेता ने महिला का थाने में गला दबाते हुए गर्दन काटने की धमकी दी, तो वहां मौजूद सहायक उप निरीक्षक जयप्रकाश वर्मा ने भाजपा नेता की पिटाई कर दी, जिस कारण उनके कपड़े खराब हो गए। इस बीच ये बात आग की तरह नगर में फैल गई, जिसको लेकर बीजेपी नेता राजेंद्र अग्रवाल सहित कई बीजेपी नेतागण थाने पहुंचे। उसके बाद पुलिस की परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दी। थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे दिखाने की मांग वहां मौजूद लोगों द्वारा की गई। जब वहां पिटाई का दृश्य सामने आया तब भी जनता उग्र हो गई। पुलिस अधीक्षक ने एक स्टार को तत्काल लाइन अटैच का फरमान दे दिया, फिर भी नगरवासी उस पर एफआईआर की बात पर अड़े रहे। वहीं सतलापुर थाना प्रभारी महेंद्र ठाकुर, मंडीदीप थाना प्रभारी सुरेश मीणा, अब्दुल्लागंज थाना प्रभारी संदीप चोरसिया, नूरगंज थाना प्रभारी विजय त्रिपाठी ने मोर्चा संभालते हुए आक्रोश को इस बात से ठंडा किया। तब जाकर थाना प्रभारियों के कहने पर भाजपा नेता राजेंद्र अग्रवाल ने पुलिस से बात कर इस शर्त पर शांत कराया कि एक आवेदन देकर गुरुवार की शाम को प्रकरण दर्ज होना बताया गया था। आज शाम एफआईआर दर्ज करने को लेकर भाजपा के नेतागण 5 बजे पहुंचे, लेकिन एसडीओपी ने जांच का हवाला देकर आगे कार्रवाई की बात की और लिखित आवेदन के आधार पर आगे 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने की बात कही। आने के लिए हमने माफी भी दे भी पड़ी, यहाँ आकर उनसे गलती भी मांगी। मेरे लड़के की गलती हो गई, आगे ऐसी गलती नहीं होगी। तो ये भैया आए, उन्होंने मेरी वजह से दुपट्टा हटाया, ऐसी गर्दन पकड़ ली, कर लगे तेरी गर्दन काट दूंगा अभी हाल। यही ये सर के सामने। कल मैं मंडीदीप थाने के सामने से गुजर रहा था, तभी मैंने मेरे मोहल्ले के चौकसे जी को खड़े हुए देखा थाने में। मैंने थाने अंदर आना उचित समझा और तभी अंदर जाकर के देखा तो मेरी बेटी और मेरे पड़ोसी की बेटी थाने के अंदर खड़ी हुई थी और मेरे पड़ोसी भी थाने के अंदर खड़े हुए थे। मेरी बेटी ज़ोर ज़ोर से गिलप के मेरे पास आके रोने लगी। उसने बताया कि पापा मेरी सहेली को ये गौरव नाम के लड़के ने मारा है, गला दबाया है और गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है। तभी मैंने उसके लड़की के पापा से पूछना चाहा। मैंने कहा भाई साहब ये अचानक क्या हो गया आपके साथ और ये घटना कैसे होगी, आपने बताया नहीं। तो इसी बीच में जयप्रकाश शर्मा जी जो वहाँ पर बहुत गुस्से में खड़े हुए थे, उन्होंने मेरे साथ अब गाली गलौज करने लगे और कहने लगे कि तू कोई पुलिस अधिकारी है क्या, कि गुंडा है कि बदमाश है क्या। तो मैंने उनकी बात का खंडन करना चाहा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे साथ अशब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हो। तो वहीं पर उन्होंने मेरे को मारना चालू कर दिया। फिर आगे से लेकर के पीछे वाले कमरे में लेकर के गए, वहाँ भी मेरे को ले जा करके मारा। वहाँ पे एक रूपेश नाम का सिपाही था, उसने भी मुझे मारा। वो सारी की सारे घटनाक्रम वीडियो में रिकॉर्ड हैं। और तब और मेरे को मार रहे थे, तभी मैंने मेरे मित्र को विवेक वर्मा को जो अंदर थाने में शाबाश दी कि जल्दी से मंडीदीप के प्रथम नागरिक जो राजेंद्र अग्रवाल जी हैं उनको फ़ोन कर दे कि मंडीदीप थाने में मेरे साथ ऐसा और मेरे मित्र लोगों को फ़ोन कर दे। तो सारे लोग मंडीदीप थाने में मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर आ गए। इस घटना को लेकर आपका क्या कहना है? मंडीदीप थाने में जयप्रकाश शर्मा नामक जो व्यक्ति है, पूरी मंडीदीप में भ्रष्टाचार उसका रोम रोम में बसा हुआ भ्रष्ट आदमी, पूरे नशेड़े गंजेड़े जुआड़ी है वो, मतलब पूरा नगर उसके विरोध में। इससे पहले भी उसका नगर ने पूरे लोगों ने आवेदन देकर के यहाँ से भगाया था, लेकिन उसके बाद फिर वो कहाँ से कैसे आ जाता है, क्या लालच देकर के आ जाता है पता नहीं। क्या मांग करते हैं? मांग ये है कि मेरी बेटी को और मुझे न्याय मिले और जयप्रकाश शर्मा और रूपेश को ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई है। घटना कल रात में प्रदीप नायक वो उनके परिवार में घटना हुई थी और वह यहाँ पर रिपोर्ट लिखाने आए।
एक फरियादी के रूप में। और जैसे वो थाने के अंदर गए, यहाँ पर तत्कालीन एसआई जयप्रकाश पहलवान मौजूद थे और वो जब उनसे बातें करने लगे तो एसआई जयप्रकाश ने उनके साथ उनकी कॉलर पकड़ी, अंदर ले गए और उनके साथ मारपीट की, लातों और घूंसों से मारा। और उसके बाद जैसे ये घटना हम सब लोगों को, नगर वासियों को पता चली, हम लोग रात में आए और रात में आने के बाद हमने एक आंदोलन का रूप उसको अपनाया और हमने पुलिस से डिमांड की कि एक फरियादी के साथ ऐसा होना चाहिए। और उसके बाद ही तत्काल उनको लाइन एड्रेस किया गया। उसके बाद आज दोबारा हम फिर आए हैं, पूरे नगर के लोग हैं और यही डिमांड करने आए हैं कि जो न्याय एक आम व्यक्ति के साथ होता है वही कोई व्यवस्था है पुलिस के साथ भी होना चाहिए। और हम सभी नगरवासी, हम पीड़ित के साथ हैं और हमने मांग करते हैं कि जयप्रकाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिससे आगे पुलिस मनमानी ना कर सके, क्योंकि पुलिस का काम है लोगों को न्याय देना। पुलिस का एक काम यह होता है कि अपराधी में खौफ होना चाहिए, लेकिन अपराधी में खौफ होने के साथ साथ फरियादी को न्याय मिलना चाहिए, ये भी एक पुलिस का काम होता है और उसमें पुलिस नाकाम रही है। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से इसकी भर्त्सना करता हूँ। अभी पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? उन्होंने जिस तरीके से हमको बताया है उससे हम संतुष्ट हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर पुलिस ने जिस तरीके से हमको आश्वासन दिया है, अगर वो उस पर खरा नहीं उतरते हैं तो आगे हम दोबारा फिर उस पर दबाव बनाएंगे और प्रयास करेंगे पुलिस को न्याय मिल सके। क्या आश्वासन दिया गया? एसडीओपी साहब ने ये आश्वासन दिया है कि हम जांच करके और अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो हम उसके खिलाफ एफआईआर भी करेंगे और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी कराएंगे और 3 दिन का लगभग उन्हें समय दिया है। और पत्रकार महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रदीप नायक नगर मंडीदीप के प्रतिष्ठित नागरिक हैं, प्रतिष्ठित ठेकेदार हैं और वो कल फरियादी के रूप में यहाँ थाने आए थे। यहाँ पर एएसआई जेपी वर्मा जी द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है, अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया गया है, गाली गलौज की गई है। तो एक फरियादी के साथ इस प्रकार का जो कार्य किया है वो काफ़ी निंदनीय है और हम इसकी शिकायत करते हैं। माननीय एसडीओपी साहब से भी हमने आग्रह किया है कि उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। एसडीओपी साहब ने भी हमें आश्वासन दिया है कि उन पर विभागीय जांच की जाएगी। 3 दिन का समय भी हमें दिया गया है और 3 दिन में यदि कार्रवाई नहीं होती है तो फिर ऊपर आंदोलन किया जाएगा। वो ठेकेदार तो अपनी जगह, मतलब वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अपनी जगह हैं, लेकिन एक नगर के एक सम्मानीय नागरिक हैं वो प्रदीप नायक जी। कल उन पर जयप्रकाश यहाँ पे जो थाने पदस्थ हैं उनके द्वारा उनसे दुर्व्यवहार किया गया। उसके विरुद्ध में हम लोग सभी आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हुए और पुलिस प्रशासन मांग की है कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। प्रशासन की कार्रवाई से कितने संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं। अभी आदरणीय एसडीओपी साहब ने हमको आश्वस्त किया है कि हम पूरी कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ और जांच भी बैठा ली जाएगी और हम चाहते हैं कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम सीएम साहब से मुलाकात करेंगे और बातचीत करेंगे। सर, कल जो घटना हुई है क्या घटना? हाँ, कल कुछ लोग थाने में आए थे। उनका ये आरोप था कि थाने में एक व्यक्ति के साथ मारपीट हुई है और इस बात को लेके कुछ लोग अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर आए थे। तो इस मामले की जांच की जा रही है और पक्षों से बात की जा रही है। उनके द्वारा जिस प्रकार के स्टेटमेंट दिए जाएंगे, जिस प्रकार की बातें बताई जाएंगी और एविडेंस के हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी।